बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो मैं आज आपके पास एक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ, बहुत ही अहम टॉपिक, जिसकी वजह से हमारे फार्मर का जिसके ऊपर हमारे फार्मर का नुकसान का और फ़ायदे का फ़ैसला होना होता है, मैं वो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हम लोग जानवर को अपना वंडा डालते हैं, वंडा जो कि हमें तकरीबन 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो पड़ रहा होता है। मैं जिस चीज़ की आप बात करने जाऊंगा वो ये है कि वनडे से बहुत ज़्यादा सस्ता, लेकिन जो उसकी इफ़ादियत है वो वनडे से कहीं ज़्यादा। अगर आप ये चीज़ जानवर को खिलाएंगे तो इसके खिलाने से जानवर वनडे से ज़्यादा दूध देगा और इसकी जो कीमत है वो वनडे से कहीं ज़्यादा कम पड़ेगी। लिहाजा अगर आपका जानवर 4 किलो वंडा खाकर 12 किलो दूध देता है तो वो पड़ता है तकरीबन, अगर आप 80 रुपए का भी 1 किलो वंडा लगाएं, 320 रुपए का वंडा पड़ता है। यहाँ अगर आप 4 किलो अगर ये डालेंगे उसको, तो उससे क्या होगा कि ये मैक्सिमम आपका कॉस्ट करेगा, मैक्सिमम कॉस्ट करेगा तकरीबन 50-52 रुपए में। तो इसका कहाँ 320 रुपये, कहाँ 52 रुपये, लेकिन दूध की रेशो वही रहेगी, दूध उतना ही आएगा। टाइम पे जानवर गब्बन होगा, टाइम पे जानवर जो है वो अपनी हीट में आएगा, उसका सेहत भी ठीक रहेगी, दूध भी ठीक देगा और वो प्रोसेस से भी ठीक चलता रहेगा। जिसकी अब मैं बात करने लगा हूँ वो है चुकंदर का साइलेज या चुकंदर का फोक, जिसको हम कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर अल्लाह की तरफ से एक ऐसा विटामिन मौजूद है जिसको हम बायोटिन कहते हैं। बायोटिन ये जानवर की सेहत को भी बरकरार रखता है, उसकी जो मिल्किंग है उसको बेहतरीन रखता है और साथ में जानवर टाइम पे हीट पे आता है और टाइम पे प्रेग्नेंट हो जाता है। कुछ लोगों के सवालात थे इस बारे में, वो कहते थे कि हम चुकंदर ये खिलाते थे, इसके चुकंदर का साइलेज खिलाते थे, जानवर जो हैं वो होकने लग जाते थे, गर्मी महसूस करते थे और किसी का मैदा जो है रुक जाता था और कोई जो है किसी को मोशन लग जाते थे, जानवर को डायरिया हो जाता था। तो उस वजह से लोग काफ़ी परेशान होते थे, छोड़ जाते थे। उसके अंदर कसूर इस चुकंदर के साइलेज का नहीं है, कसूर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर की अपनी गलती है, क्योंकि उसका खिलाने का जो तरीक़ेकार है वो गलत था। कैसे खिलाना है, किस तरह इसको चुकंदर के साइलेज को कैसे खिलाना है, चुकंदर के साइलेज को स्टोर कैसे करना है, कौन सी जगह पे रखना है, कैसे लिपेट के रखना है, कितनी मिकदार में कितना एक दफ़ा में मंगाना है और क्या सिलसिला है, किस तरीके से हमने जानवर को आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुराक को तब्दील करना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको चुकंदर के साइलेज पे लेकर आना है, ये मैं सारी चीज़ अब बताने लगा हूँ। ये मेरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो अपने फार्म पर नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, अपने जानवर को जो खुराक खिला रहे हैं उसकी कॉस्ट एंड में देखते हैं ज़्यादा आ जाती है और उनको बचत नहीं होती। उन भाइयों से, आप सब भाइयों से एक इल्तमास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सकें और आपका फ़ायदा हो सके। अब चलते हैं जी, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ किस किस तरीके से ये करेंगे। मैंने एक एक चीज़ एक एक वर्ड के हिसाब से लिखी हुई है ताकि मैं आपको पूरी एक डिटेल के साथ एक एक चीज़ बता सकूँ, कोई चीज़ इसमें रह ना जाए। अगर फिर भी किसी फार्मर भाई को किसी किस्म की कोई परेशानी होती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है, मुझसे नंबर ले सकता है, मुझसे पूरी डिटेल पे बात कर सकता है, मैं उसको मज़ीद मालूमात दे दूँगा। देखें जी, सबसे पहले ये है कि हम जब भी चुकंदर का साइलेज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जी जानवर जो है ना वो हीट स्ट्रेस के अंदर चला जाता है, कभी भी नहीं जाता। ये इसका वनडे से अच्छा रिज़ल्ट आता है, वनडे से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी कोताही होती है जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर दे नहीं रहे होते। दूसरी बात ये है कि ये 1 किलो जो है, 1 किलो 13 रुपए का पड़ता है। 1 किलो चुकंदर का साइलेज 13 रुपए का पड़ता है, जो कि वनडे से, ये समझ लें कि वंडा अगर 80 रुपए किलो है, ये 13 रुपए किलो पड़ता है। ये 6-7 गुना जाके कम पड़ता है। अब हमने, और इसका रिज़ल्ट जो आता है वो वनडे के इक्वल आता है, अगर हम ये खिलाएँ तो वनडे के इक्वल जानवर देता है।
हमने बेसिकली क्या करना है, देखें सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा ये है चुकंदर का साइलेज होता है, ये गन्ने की तरह मीठा होता है और बहुत कम प्राइस में होता है। जब भी आपने ये चुकंदर का साइलेज लेना है, आपने पूरे फ़र्ज़ के 10 जानवर रखे हुए हैं, दिन की खुराक उसकी लगा लें, फिर उसके साल की खुराक लगा के उन 10 जानवरों को मल्टीप्लाई कर दें और उसकी साल की एक दफ़ा में खुराक मंगा के उसको डंप करके बंकर के अंदर रख दें। वो कैसे करना है? ऐसे करना है, जब भी आपने साइलेज मंगाना है, ऐसे नहीं करना आपने कि फ़र्ज़ किया, एक मिसाल है, आप 100 टन साइलेज मंगा रहे हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना कि 50 एक दिन में आया और 50 जो है 3 दिन के बाद आ रहा है, नहीं। जो आएगा 100 का 100 टन आपने एक दिन में ही मंगाना है। अगर ऐसे मुमकिन नहीं है और वो कोई आने जाने में प्रॉब्लम होती है, या पीछे से माल जहाँ से लेना है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या जो जिसमें ट्रक के अंदर आपका माल आना था उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जो आपके पास साइलेज आ गया, चुकंदर का साइलेज आ गया है, फ़र्ज़ किया 50 टन आ गया, तो 50 टन को आपने साइड पे भी उसके शॉपर लगाना है, बंकर के नीचे भी शॉपर लगाना है, इस साइड पे भी शॉपर लगाना है, उसको करके बीच में साइलेज डाल के ऊपर साइलेज से उसको बंद कर देना है। अब ये था आपका 50 जो आ गया, जो अगला 50 आना उसके साथ भी आपने ऐसे करना है, वो इसके साथ आप मिक्स नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप इसके साथ मिक्स करेंगे 2 या 3 दिन के बाद फिर फफूंदी लगने का खदशा होगा और ये ख़राब हो जाएगा, फिर आप इसको नहीं रख सकेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसको रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने इसकी क्वांटिटी जो हमने जानवर को देनी होती है, कि जानवर को कि कितना माल हम कितना हम उसको जानवर को खिला सकते हैं। सपोज़ कि हमने एक जानवर दूध दे रहा है 12 किलो, तो हम जानवर को 3 किलो दूध पे 1 किलो वंडा दे रहे होते हैं। आपने सेम मिकदार वही रखनी है। इसको देने का तरीका ये होता है, जानवर को चुकंदर का फोक देने का तरीका, साइलेज देने का तरीका ये है कि जब भी आप जानवर को दें उसके ऊपर नहीं रख दें। हम अक्सर लोग क्या करते हैं, जो लोग काम करने वाले हजरात होते हैं, वो क्या करते हैं कि ला के 4 किलो 5 किलो साइलेज जो है ना, वो उसके ऊपर चारे के ऊपर रख के चले जाते हैं। ये मीठा होता है, जानवर पहले खा लेता है उसे। जैसे ही वो पहले खा लेता है, खाने के बाद उसका क्या होता है कि वो मैदे के अंदर डायरेक्ट जाता है, जाते या तो उसको मोशन लग जाएंगे, या उसको ब्लोटिंग हो जाएगी। ब्लोटिंग मतलब बंद पड़ जाएगा, या वो घुट जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, या वो जो है हीट करना शुरू कर देगा। इसका बेहतरीन हल तरीका ये होता है इसको डालने का, कि आपने चारा लेना है, चारे के अंदर पूरा प्रॉपर मिक्स करें, या तूड़ी के अंदर मिक्स करके फिर इसको डालें ताकि ये खाता रहे। अब जानवर को जब आपने शुरू से पहले दिन से अगर इसको साइलेज को स्टार्ट कराना है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी जानवर पहले से खुराक खा रहा है, फ़र्ज़ किया आप उसको 3 किलो जो है ना वो वंडा डाल रहे थे, अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको आहिस्ता-आहिस्ता इस पे चुकंदर के फोक पर लेकर आना। तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जिस वक़्त आप चुकंदर के फोक पे लेके आना चाहते हैं, तो 2 किलो आप वंडा डालेंगे, 1 किलो चुकंदर का फोक डालेंगे। ये एक दिन आप ऐसे करेंगे, फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, 2 दिन के बाद 2 किलो साइलेज कर देंगे, 1 किलो वंडा कर देंगे। फिर ऐसे 2-3 दिन गुजरेंगे, फिर क्या करेंगे आप 3 किलो साइलेज कर दें, ठीक है, उसमें आधा किलो वंडा डाल दें ताकि उसका टेस्ट थोड़ा सा उसको आ जाए और वो चलता रहे। आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या करेंगे, 3-4-5 दिन के बाद वो आप वंडा बिल्कुल बंद कर देंगे, इसको टोटल साइलेज पे ले आएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने वनडे के इसका साइलेज को प्रॉपर मिक्सअप करना है चारे के साथ या तूड़ी के साथ, तब जानवर को देना है और वो खाए। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे बड़ी इसकी चीज़ ये है कि जिस वक्त भी आपने इसके चुकंदर के साइलेज को स्टोर करना है, चुकंदर के साइलेज को स्टोर करना है, उसका तरीक़ेकार क्या है। देखें, मैंने आपको बताया था कि साइड पे शॉपर लगा दें, नीचे शॉपर लगा दें, फिर साइडों पे शॉपर लगा दें, तो साइलेज को अंदर डाल के उसके ऊपर से उसको बंद कर दें। मैंने ये बात की थी आपसे। अब मैं आपसे बात ये करने लगा हूँ कि जिस वक़्त भी आपने नीचे जिस वक़्त आपने नीचे वो अपना प्लास्टिक बिछा दी है, प्रॉपर बंकर के अंदर प्लास्टिक बिछा दी है, आपने क्या करना है, अगर सपोज़ 50 टन माल आ रहा है, ठीक है, या 100 टन माल आ रहा है, आपने क्या करना है, 2 फुट जो है 2 या 3 फुट की तय बना लेनी है निचली वाली साइड पे। इस वाली साइड पे ना, नीचे वाली साइड पे
2 या 3 फुट की तह बना लेनी है तूड़ी की। तूड़ी की तह बना के उसके ऊपर आपने चुकंदर का साइलेज जो है वो डालना शुरू कर देना। पहले आहिस्ता-आहिस्ता डालें, फिर उसके ऊपर एकदम डालना शुरू कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा? चुकंदर का साइलेज मीठा होता है तो इसके अंदर से शीरा बनता है, ठीक है? जब शीरा बनता है तो वो शीरा जो है आहिस्ता-आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब वो नीचे गिरना शुरू हो जाए तो अगर नीचे कोई चीज़ या तूड़ी वगैरह नहीं पड़ी होगी उसको जज़ब करने के लिए, वो शीरा ज़ाया हो जाएगा। जो ये आपकी 100 मन तूड़ी है या 300 मन तूड़ी है या 400 मन तूड़ी जो नीचे आई हुई है, ये तूड़ी भी उसका जब इसके अंदर शीरा आ जाएगा तो ये भी चुकंदर के फोक का ही काम देगी। इसकी भी इफ़ादियत उतनी ही हो जाएगी जितनी चुकंदर के फोक की थी, सिर्फ शीरा आने की वजह से। लिहाजा हमें ये काम लाजमी करना है, उससे चुकंदर का फोक हमारा सेफ़ भी रहेगा, शीरा भी सेफ़ रहेगा और इस तरीके से हम अपनी जो जानवर को खिलाने की जो कॉस्ट है वो भी हम कम कीमत जो है वो कम रख सकेंगे और इंशाल्लाह ताला हम मुनाफा भी ज़्यादा ले सकेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपने कैलकुलेट करके पूरे साल का एक दफ़ा साइलेज मंगा लें और इसको रख लें। इसके बारे में जो लोग कहते हैं कि ये डायरिया करता है, ये गर्म होता है या इसके बाद जो है मोशन लग जाते हैं, इसके बाद जो है वो अफारा हो जाता है, तो ये हमेशा वो किसान भाई बात करते हैं जिनके नौकर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं और वो बैठ के उसको देख रहे होते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी चीज़ के अंदर कि आपने उसको किस तरतीब से खिलाना है, किस तरतीब से उसको डालना है, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इसको लेके जाएँ। नाज़रीन, आप अपना और अपने जानवरों का ख़्याल कीजिएगा, नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर हूँगा। आपने वीडियोज़ को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।